morning, all of you. Welcome to your English class. Yes, take out your English book, Firefly, page number 81. We will do poem The Oak and the Reed. In this video, we will read this and understand this poem. Yes, this poem is about a oak tree and a reed. Reed means क्या होता है स्टूडेंट्स? A small plant. बहुत छोटी सी plant होती है स्टूडेंट्स. You can look in this picture. और oak tree बहुत बड़ी होती है. ओके ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होती है. एंड ओक ट्री क्या होती है? बहुत ही वीक होती है. ओके रीड दिस. द ओक स्पोक वन डे टू द रीड. ओक ट्री बोलता है एक दिन. किससे बोलता है? रीड से. यू हैव गुड रीज़न टू कंप्लेन. आपके पास कंप्लेन करने के लिए बहुत अच्छा रीज़न है. अ रेन फॉर यू इज़ अ लोड इंडीड. बोल रहे हैं अगर आपके लिए रेन मीन्स क्या होता है? एक छोटी सी हवा जो चलती है वो आपके लिए क्या हो सकती है? एक लोड हो सकती है. द स्मॉलेस्ट विंड ब्लेंड यू इन ट्विन. आपको स्मॉलेस्ट विंड इट मीन्स छोटी सी हवा भी आपको ब्लेंड कर सकती है. इन ट्विन इट मीन्स टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकती है. ये बोलता है. किससे बोलता है? रीड से बोलता है. कौन बोलता है? ओक ट्री बोलता है. ओके यू आर फोर्स टू बेंड योर हेड. क्या बोल रहे हैं? यू आर फोर्स. ये छोटी सी हवा चलती है वो आपको फोर्स करती है बैंड करने के लिए. इट मीन्स आपको छोटी सी हवा चलती है वो आपको बैंड करके चली जाती है. इस तरह स्ट्रेट खड़ी होती है रीड. लेकिन हवा चलती है तो वो क्या हो जाती है? बैंड हो जाती है. ओके वाइल माई क्राउन फेसेस द प्लेन्स. और बल्कि मेरा जो क्राउन है इट मीन्स मेरा टॉप पार्ट वो क्या करता है? बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रहता है इन द प्लेन्स. प्लेन्स मीन्स क्या होते हैं? मैदानी इलाका. एंड नॉट कंटेंट टू ब्लॉक द सन. और क्या? सन को भी ब्लॉक नहीं करता है. ब्रेव बी रेव ब्रेव्स द एफर्ट्स ऑफ द रेन. और क्या करता है? रेन को भी बहुत अच्छी तरीके से ब्रेवली एफर्ट करता है. इट मीन्स मेरे को रेन से भी मेरे को ओक ट्री बोलता है मेरे को रेन भी कोई इफेक्ट नहीं करती. मेरे को सनलाइट से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर बहुत तेज हवा भी चलती है तो मैं क्या बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रहता हूँ. किसे बोलता है? ये अपने बारे में बहुत बोल रहा है. कौन बोल रहा है? ओक ट्री बोलता है. किससे बोलता है? ये छोटे से प्लांट से. ये छोटा सा प्लांट हमारा रीड है. इससे बहुत अपने बारे में बोल रहा है कि मैं इतना बड़ा हूँ, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मैं आपको छोटी सी अभी बहुत ज़्यादा बेंड कर सकती है और मैं बिल्कुल खड़ा रहता हूँ बिल्कुल शान से, मैं हिलता भी नहीं हूँ. तो ये रीड सुन रहा है आराम से. रीड बहुत समझदार है, वो सुन रहा है और ये अपने बारे में बोले जा रहा है. वॉट फॉर यू इज़ अ नॉर्थ. बोल रहे क्या? जो नॉर्थ विंड होती है, नॉर्थ साइड से जो विंड चलती है वो बहुत तेज चलती है. तो ये बोल रहे हैं वॉट फॉर यू इज़ अ नॉर्थ विंड इज़ फॉर मी बट अ ज़ेफर. मेरे लिए नॉर्थ विंड बहुत छोटी सी मामूली हवा है और आपके लिए वो बहुत ही क्या डेंजरस हो सकती है. ये बता रहा है, इसे बताना चाहता है कि यू आर टू वीक एंड आई एम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. बोल रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और आप बहुत ही वीक हो. वर यू टू ग्रो विद इन माई शेड. तुम मेरी ही शेड में क्या करते हो? ग्रो करते हो. विच कवर्स द होल नेबरहुड. मतलब ये जो इसका नेबरहुड इस ट्री से बहुत सारे पार्ट में क्या होती है? शेड होती है. तो वो बोल रहे हैं तुम मेरे ही नेबरहुड में क्या ग्रो करते हो. यू हैव नो रीज़न टू बी अफ्रेड. आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. फॉर आई वुड कीप यू फ्रॉम द स्टॉर्म. मैं आपको स्टॉर्म आएगी तो मैं आपको बचा लूँगा. बिकॉज क्योंकि आप मेरे शेड में हो तो अगर आप बहुत तेज़ हवा भी आती है तो आप बच सकते हो. बिकॉज मैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ. ये ओक ट्री बोलता है इसे. इन प्लेस ऑफ ह्यूमिड वर द विंड्स डॉट ब्लो. मीन्स वहाँ पे जहाँ पे आप ग्रो करते हो वहाँ की जो ह्यूमिड होती है वो भी कैसी होती है? बहुत ही ह्यूमिड होती है. जहाँ वहाँ की जो सॉइल होती है वो भी बहुत ही ह्यूमिड होती है और वहाँ पे ग्रो करते हो. आपको इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है. मैं आपको सेव कर लूँगा अगर कोई बहुत बड़ी स्टॉर्म आती है. तो कौन बोलता है? ये ओक ट्री बोलती है रीड से. नेचर टू दी हैथ बीन अनकाइंड. बोले नेचर भी तुम्हारे लिए कैसा करता है? नेचर भी तुम्हारे लिए काइंड नहीं है. इट मीन्स दयालु नहीं है. नेचर भी अगर बहुत तेज चलेगी तो आप टूट के गिर जाओगे. लेकिन आप चिंता नहीं करो, मैं आपको सेव कर लूँगा उससे. ये रिप्लाई करती है रीड रिप्लाई करती है योर कंपैशन. इट मीन्स क्या? काइंडनेस. आपका इतना दया दिखाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू. रिप्लाइड द रीड.
शो अ नोबल कैरेक्टर इंडीड, और वो नोबल कैरेक्टर दिखाता है। इट मीन्स बोलता है थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना सोचने के लिए और मुझे बचाने के लिए, मुझे अपने छाए में मैंने आपकी छाए में ग्रो करा है, इसके लिए आपके लिए थैंक यू सो मच। ये बिकॉज क्योंकि ये इतना ज़्यादा तारीफ़ कर रहा था ये अपनी, लेकिन ये बहुत शरीफ सा था, इसने रिप्लाई इतना अच्छे से करा, इसने बोला कि थैंक यू। नेक्स्ट बोलता है बट डू नॉट वरी, बोल रहे क्या, तुम चिंता नहीं करो, द विंड फॉर मी आर मच लेस डेंजरस देन फॉर, रहे क्या, मेरे लिए इतनी ज़्यादा डेंजरस भी नहीं होती है वो विंड से, मैं अपने आप को संभाल लूँगा। आई बेंड नॉट ब्रेक, बोल रहे क्या, मैं बेंड होऊंगा बट मैं ब्रेक नहीं होऊंगा। यू हैव टिल नाउ रेसिस्ट देयर ग्रेट फोर्स अनवॉर्ड बट वी वेयर, बोल रहे क्या, आपको बैंड तो नहीं करेगी वो जो हवा चलेगी, मैं सिर्फ बैंड होगा, मैं ब्रेक नहीं करूँगा। आप लेकिन बी वेयर, इट मीन्स आप क्या केयरफुल हो जाओ, क्या पता ऐसा हो कि आप ही बैंड हो जाओ, आप बैंड तो नहीं होंगे, क्या पता आप गिर जाओ या फिर टूट जाओ। तो ये बोलते हैं नो नो नथिंग कैन अपरूट मी, मुझे कुछ भी अपरूट नहीं कर सकता, इस मीन मुझे तोड़ नहीं सकता कोई भी चीज़ है। ये इसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि इतना घमंड मत दिखाओ, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कौन बोलता है, ये छोटा सा रीड बोलता है, और ये अपने घमंड में रहता है। कौन रहता है अपने घमंड में, ये ओक ट्री बोलता है नहीं, नथिंग कैन अपरूट मी, नथिंग कैन डिस्ट्रॉय मी, आई एम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बोलता है मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। तो ये बहुत ही नोबल कैरेक्टर के साथ बोलता है ओके ठीक है, आपको जैसा जो सोचना है सोचो, बस मैं आपके लिए इतना कहना चाहता हूँ कि बी वेयर, केयरफुल हो जाओ। एज ही सेड दीज वर्ड्स वेरी वर्ड्स, जैसे इसने ऐसा कहा कि बी वेयर, वैसे क्या हुआ, अ वॉयलेंट एंग्री स्टॉर्म अरॉज, एक बहुत ही वॉयलेंट एंग्री स्टॉर्म आ गई। द ट्री हेल्ड स्ट्रॉन्ग, ट्री क्या था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। द रीड ही बेंट, वो क्या हो गया, बेंट हो गया। लेकिन ये क्योंकि ट्री तो बहुत बड़ी है, देखो ये बहुत बड़ी हवा है, यहाँ से बहुत तेज हवा चलेगी, बहुत तेज हवा चलेगी, बहुत तेज हवा चलेगी, क्या होगा, ये बेंट हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। बट ये क्या हुआ, ये बेंट हो गई बेचारी, इसने थोड़ा अपना बैलेंस को संभाला, ये थोड़ी गिर गई और ये बेचारा खड़ा रहा ऐसा, क्योंकि ये बहुत ही हैवी था, ये खड़ा रहा, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रहा, और ये थोड़ी सी बेंड हो गई, तो इसका थोड़ा सा जो हवा था थोड़ी संभल गई, इसने उसने हवा को संभाल लिया, लेकिन ये क्या बिल्कुल खड़ा रहा। बोले द विंड रीडबल्ड, बहुत विंड और तेज हो गई, रीडबल्ड हो गई, एंड डिड नॉट रिलेंट, और डिड नॉट रिलेंट, वो मतलब अभी तक स्ट्रेट खड़ा रहा। कौन खड़ा रहा, स्ट्रेट खड़ा रहा, ट्री, ओक ट्री, अंटिल फाइनली इट अपरूटेड द पुअर ओक, और लास्ट में क्या हुआ, बहुत तेज हवा चली और अपरूट हो गई, इट मीन्स उसकी जो रूट थी वो टूट गई, अपरूटेड हो गई, अपरूट मतलब टूट गई, उसकी जड़ ही टूट गई, जड़ से ही तो ट्री ग्रो होते हैं, और इसकी क्या हो गई, जड़ टूट गई। हुज हैड बीन इन द हेवन, और उसकी हेड क्या गिर गई, इट मीन्स वो मर गई। एंड रूट्स अमंग्स द डेड फॉल फॉक, और उसकी रूट्स सारी डेड हो गई। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आए ये क्या हुआ, ये आपकी ट्री गिर गई और इसकी अपरूटेड हो गई, और ये रीड बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रहा। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। रीड दिस पोएम वेरी केयरफुली, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई ये पोएम।